नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में। लेखपाल की वैकेंसियां आपके सामने आ चुकी हैं और लेखपाल की वैकेंसियां आ चुकी हैं। उम्मीद है कि चुनाव के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, तो लगभग 2 से 3 महीने आपके पास तैयारी के लिए हैं। आपका एग्ज़ाम होने की जो संभावना है, यानी कि आपका चुनाव हो जाएगा फेब में, मार्च में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। मार्च में रिज़ल्ट आ जाएगा तो अप्रैल मई के आसपास आपकी जो वैकेंसी यानी कि इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगी SSC। तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा तो आपके पास 3 महीने तो आपके पास मिनिमम है तैयारी के लिए, और 3 महीने काफ़ी हैं लेखपाल की तैयारी के लिए। क्योंकि लेखपाल की तैयारी में जो सिलेबस है वो सिलेबस बड़ा जनरल सा है। आपके सिलेबस में आपसे बोला है सामान्य हिंदी, जिसका वेटेज होगा 25 क्वेश्चन। उसके बाद आपके सिलेबस में जो है वो है गणित, सामान्य गणित जिसे हम कहते हैं 25। उसके बाद सामान्य अध्ययन प्लस करंट 25 और ग्रामीण विकास 25। और इस तरह से 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 100 नंबर का आपका पेपर आपके सामने होगा। 1/4 का जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 का क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आपके सामने 1 नंबर का है, तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन अगर आपके रॉन्ग होते हैं, तो आपका एक राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस तरह से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 4 गलत पर आपका एक राइट चला जाएगा उसके साथ। यानी कि अगर आपने आपके एग्जाम में आपने किए 100 क्वेश्चन किए, आपने कितने किए? 100 क्वेश्चन किए, और 100 क्वेश्चन में से आपने 80 गलत कर दिए। 80 क्या है? रॉन्ग। मान लेते हैं, ऐसा कोई करेगा नहीं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस 80 आपने रॉन्ग किए, तो 80 आपने गलत किए। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो ये 80 कितने को लेके जाएंगे? 20 को। कैसे भैया? 4 दूनी 8 गए 20 आपने सही किए, तो आपका नंबर आएगा 0। कितना? 0। इसे कहते हैं 1/4। ठीक है, यानी कि आपने 4 गलत किए और 1 सही, तो आपके 5 हो गए बराबर, सब खत्म, कुछ नहीं के कमाया आपने। ठीक है, तो ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी सब। ये मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, मैं समझाने ही कह रहा हूँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कैसे काउंट होती है। तो ये नेगेटिव मार्किंग है, ये आपके सिलेबस का पॉइंट है। अब मैं आपके ग्रामीण विकास के सिलेबस में क्या क्या पॉइंट है उनको डिस्कस करूँगा, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम क्या आपको देने वाले हैं, क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि ग्रामीण विकास के सिलेबस में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। और अगली कक्षा क्लास जो होगी वो ग्रामीण विकास के पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह से मैथमेटिक्स का सिलेबस भी आपसे जल्दी ही डिस्कस करूँगा, और मैथमेटिक्स की क्लास भी आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, अगली वीडियो से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ग्रामीण विकास के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि उसके सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। इन 25 नंबर के क्वेश्चनों को, 25 क्वेश्चनों के लिए हमें क्या क्या देखना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा। मामूली सिलेबस नहीं है, बहुत अच्छा खासा सिलेबस है, तो हमें अच्छी खासी तैयारी भी करनी होगी। बहुत सारे फैक्टों को याद रखना होगा, कुछ कॉन्सेप्टों को भी समझना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो आज मैं आपसे बात करूँगा ग्रामीण विकास के सिलेबस की। पाठ्यक्रम, तो ग्रामीण विकास के सिलेबस में पहला पॉइंट है भारतीय समाज। यानी कि हमें देखना है भारतीय समाज का ग्रामीण परिवेश, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। इसके बाद दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद। तीसरा टॉपिक होगा कृषि
कृषि के बारे में हमें हर चीज़ जाननी है। कृषि में जैसे कि हमें जानना है सिंचाई व्यवस्था, जनरली इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। उत्तर प्रदेश की सिंचाई, उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस रखना है। कृषि प्रणालियां, किस तरह से कृषि होती है। और तीसरी, कृषि बीज, रोग और कृषि यंत्र, ये हमें कृषि में देखना है। अगला है भूमि मापन। अगला सिलेबस है भूमि सुधार और भूमि दस्तावेज। अगला है पशुपालन, पशुगणना और नस्ल पशुओं की। अगला है पंचायती राज और पंचायती राज अधिनियम। अगला है राज्य व केंद्र सरकार की योजनाएं, यानी कि राज्य व केंद्र सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लोगों के लिए चला रखी हैं। और अंतिम है यूपी जीके, यानी कि यूपी स्पेशल, हमें इस पर विशेष फोकस देना है। तो हमें ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में डिस्कस करनी है। ग्रामीण भारतीय समाज कैसा है, कितने गांव में आपके समाज में, किस तरीके से गांव की जनसंख्या कितनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को देखना है, कृषि के बारे में जानना है, सिंचाई व्यवस्था के बारे में जानना है, कृषि की कौन कौन सी प्रणालियों के माध्यम से हम कृषि करते हैं, कृषि के लिए बीजों के बारे में जानकारी, रोग क्या है, कृषि के कौन कौन से यंत्र हैं, इनकी जानकारी हमें रखनी है। भूमि का मापन किस तरीके से होता है ये जानना है। भूमि सुधारों के बारे में जानना है, कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे। पशुपालन, पशुगणना, कौन कौन से पशु कितनी कितने हैं, कौन कौन सी नस्ल के पशु पाए जाते हैं, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था यानी कि भागनों के बारे में भी हमें पढ़ना है, संविधान के। और राज्य केंद्र सरकार की योजना है उनको भी जानना है, और स्पेशली उत्तर प्रदेश जी के, यानी कि इन सब चीज़ों को हमें भारत के परिवेश में जानना है, लेकिन विशेष फोकस कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश पर। तो उत्तर प्रदेश का डाटा भी हमें साथ के साथ कलेक्ट करते चलना है। तो उम्मीद है कि आपने सिलेबस को नोट डाउन कर लिया होगा। हमारी अगली वीडियो में पहली क्लास होगी ग्रामीण परिवेश से, जहाँ हम आपसे बात करेंगे ग्रामीण परिवेश में कितनी जनसंख्या, यानी कि 2011 की आपके पास जनगणना है। हमारे पास अगर जनगणना के आंकड़े की बात करूं तो जनगणना के आंकड़े हमारे पास कौन से हैं, 2011 के। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन हो नहीं पाई, अब ये पोस्टपोन करके 2022 में लेकर आ गए हैं। अब देखो 2022 में खाका तैयार होगा, 25, 23, 24, 25 कब तक होगी कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं हुई, कोई कोविड की वजह से, कोविड की वजह से जनगणना अभी नहीं हो पाई है, ठीक है। तो हमारे पास आंकड़े जो है वो 2011 के ही हैं। तो 2011 के आंकड़ों को उठाकर हमें जनगणना को पढ़ना है, कितने गांव हमारे देश में थे, किस तरीके से जनसंख्या थी। तो मैं 2011 की जनगणना की 2001 की जनगणना से भी कंपेयर आपके सामने करूंगा, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना है, उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस करना है। तो तैयारी में जुट जाइए, मेहनत करनी होगी, बहुत टफ नहीं है, आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पूरा सिलेबस सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक पूरा सिलेबस क्रम के साथ उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी पीडीएफ भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से, जिसका टेलीग्राम पर चैनल है, ग्रुप है, आप उसमें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। पीडीएफ आप प्रोवाइड ले सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। तो जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक दबा के मेहनत करनी है इस बारी, ना मुझे मेरी तबीयत खराब करनी है, ना आपको रुकना है। इस बारी पूरी ताकत के साथ लग जाना है, जुट जाना है, क्योंकि शिक्षक भर्ती तो सरकार लेकर आई नहीं, शिक्षक भर्ती तो राजनीतिक दलदल में फंस गई, लेकिन लेखपाल का जो एक मौका मिला है इसको ही बना लेते हैं। तो हम और आप मिलकर तैयारी को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका साथ इस बार नहीं छोड़ूंगा, पूरी ताकत के साथ मेहनत करूंगा,
आप मेरी उंगली पकड़े रखना, चलते हैं साथ, नैया तो पार हो ही जाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।